आजादी। जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सन 1947 में हमारा देश भारत एक नवीनतम इतिहास की तरफ चल पड़ा, लेकिन आजादी के साथ ही एक के बाद एक तेजी से आते युद्ध के बवंडर ने भारत पर अपना साया डाल दिया। साल 1965 भारत के मद्देनजर ऐसे ही युद्ध का गवाह बना। तभी चारों दिशाओं में एक नारा गूंजा, जय जवान जय किसान। ये नारा दिया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। एक तरफ मां भारती के वीर सेनानियों ने सरहदों पर मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ मिट्टी में हल चलाकर तमाम देशवासियों की रक्षा खाद्यान्नों के मद्देनजर हमारे किसान भाइयों ने की। समय आने पर अपनी दरातियों को पिघलाकर हथियार भी बनाए। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। जहाँ अपना पराया कोई नहीं,
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ऐसे में पड़ोसी देश से लड़ी गई और हम पर थोपी गई ये जंग थी सन 1965 की। जैसे शहीदों को भुलाया नहीं जा सकता, वैसे ही सन 1965 की जंग को भी भुलाया नहीं जा सकता। और सन 1965 की जंग की बातें तब तक अधूरी हैं जब तक ब्रिगेडियर डेजमंड हेड की शौर्य गाथा की बात न हो। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट की 3री बटालियन की अगुवाई करते धाकड़ सिपाही ब्रिगेडियर डेजमंड हेड की शौर्य गाथा। साथियों, बात उन दिनों की है जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। सुदूर वादियों में और जर्रों जर्रों में ये रंग साफ छलकता था। आजादी के इस रंग की छटा विदेशों में भी देखी जा सकती थी। आयरलैंड में रह रहे ऐसे ही एक एंग्लो इंडियन परिवार में 28 नवंबर सन 1928 को बालक का जन्म हुआ, जिसने सभी के मुख पर मुस्कुराहट के फूल खिलाए। माता पिता और परिवार के सभी लोग इन्हें डेजमंड के नाम से पुकारने लगे। डेजमंड के पिता भारतीय रेलवे में कार्यरत थे, तो परिवार भी भारत आ गया। डेजमंड ने भारतीय सभ्यता संस्कृति के परिवेश में परवरिश पाई। इसी समय भारत में आजादी के नारे बुलंद किए गए। स्वतंत्रता की ये लहर इतनी प्रचंड थी कि इसने दूसरे मुल्कों में रह रहे भारतीयों को भी प्रभावित किया। इन लम्हों की यादें डेजमंड के जहन में गहरी उतरती गईं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना की कामयाबी से डेजमंड हेड का व्यक्तित्व बेहद प्रभावित हुआ। समय बीता और युवा डेजमंड ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रखर योग्यता को सिद्ध करते हुए अपने सपने को साकार किया और भारतीय सेना में जगह बनाई। इस जाबाज सिपाही ने बड़ी तेजी से सेना में एक के बाद एक उच्च पदों को हासिल किया और उनकी गिनती फौज के आला अफसरों में की जाने लगी।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। सन 1965 में डेजमंड हेड की जाट रेजिमेंट की तीसरी बटालियन में कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर तैनाती की गई। इसी समय सरहदों पर असामान्य स्थिति सी प्रतीत हो रही थी। खासकर भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर हलचल तेज थी। वजह थी दोस्ती की आड़ में पीठ पर खंजर की तरह होते सीमा पार से कबायली हमले और सरहद पार करने की नापाक कोशिशें। भारत से अलग हुए मुल्क की दोहरी नीति ने यह साफ कर दिया कि साल 1965 किसी बड़ी जंग को अंजाम दे सकता है। सीमा पार से हमले की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि सन 1965 का ऐलाने जंग हुआ। भारतीय सेना की 3 जाट रेजिमेंट की कमान को डेजमंड हेड संभाल रहे थे, जो उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत थे। इस बार भारत माता की वीर सेनानियों की शक्ति का गवाह बना
पेशावर तक जाती ग्रैंड ट्रंक रोड के पास इचोगिल नहर के पूर्वी तट पर शहर लाहौर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा डोगराई शहर। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। अब लगभग 550 सैनिकों के साथ इस मिशन को साधना था। इचोगिल नहर के दोनों तटों को टारगेट कर लेफ्टिनेंट कर्नल डेजमंड हेड ने मिशन की प्लानिंग की। धीरे धीरे बेहद चतुराई से आगे बढ़ते हुए ये साफ हो गया कि इचोगिल नहर का पश्चिमी इलाका पूरी तरह दुश्मन सेना और हथियारों से लैस है, जहां कंक्रीट से बने पिल बॉक्सेस और बंकरों ने डेरा डाल रखा था। ब्रिगेडियर डेजमंड हेड परिस्थितियों को भांप चुके थे। 3 जाट रेजिमेंट ने मोर्चा संभाला और डोगराई का रुख किया। यहाँ दुश्मन ने लगभग दुगनी ताकत से हमला किया। उनके आग उगलते टैंक रास्ता रोककर जैसे खड़े हो गए। परिस्थितियां विकट थी, लक्ष्य आसान न था। ग्रेनेड और राइफल्स के सहारे दुश्मन को ठिकाने लगाते रहे भारतीय सेनानी। ये परिस्थितियां उन वीर सेनानियों को डरा न सकीं जो वतन की राह पर चले थे। एक नहीं, तमाम कुर्बानियों से जिन्होंने लिखी थी वीरता की गाथाएं,
सांसों में वतन की मिट्टी की खुशबू थी और आंखों में मां भारती का लहराता परचम। शत्रु सेना को इन्हीं अडिग इरादों ने 6 सितंबर को परास्त किया और पूर्वी क्षेत्र में बसे डोगराई, बाटापुर और अटोके अवन पर कब्जा कर लिया भारतीय सेनाओं ने। अब आगे बढ़ने के लिए दरकार थी भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के संकेत की। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर से आगे बढ़ने के संकेत मिलने तक लेफ्टिनेंट कर्नल डेजमंड हेड 2 सप्ताह तक संतपुरा गांव में युद्ध को अंजाम देते रहे। धीरे धीरे सहायता न पहुंचने की वजह से डोगरी पर 3 जाट रेजिमेंट की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। मौका पाकर दुश्मन ने डोगरी और अन्य इलाकों में फिर से कब्जा जमाना शुरू किया। उनकी आग उगलती तोपों ने आसमान को आग के शोलों में तब्दील कर दिया और भारतीय सिपाहियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। ब्रिगेडियर डेजमंड हेड ऐसी असमंजस की परिस्थिति में भी अपने साथियों के साथ शत्रु इलाके में घुसकर दिलेरी से उनका मुकाबला करते रहे। हिम्मत कभी न तोड़ेंगे, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, घुटने कभी न टेकेंगे, मुड़ के ना हम देखेंगे। कैसी फिक्र तेरा डर, दुश्मनों के, चिल्ले सर, आगे बढ़, आगे बढ़, दुश्मनों पे टूट पर, जा पे अपनी खेलेंगे, हर मुश्किल को झेलेंगे, क्या होगा ना सोचेंगे, हम मंजिल पे पहुंचेंगे। कर फिदा, जान को, मार ले, मैदान को, रोक ले, बांध दिया, मोड़ दे, तूफान को, हिम्मत कभी न तोड़ेंगे, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, घुटने कभी न टेकेंगे, मुड़ के ना हम देखेंगे। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित ब्रिगेडियर डेजमंड हेड की शौर्य गाथा। सितंबर सन 1965 की रात तब इतिहास में दर्ज हो गई जब ब्रिगेडियर ने अपने साथियों से कहा, एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा, जिंदा या मुर्दा डोगराई में मिलना है। और 8 किलोमीटर खाई के रास्ते 3 जाट रेजिमेंट ने डोगराई की तरफ ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। यहाँ दुश्मन के टैंक स्क्वाड्रन और इन्फेंट्री बटालियन इस क्षेत्र की निगरानी में तैनात थे, लेकिन हारी बाजी को जीतना ब्रिगेडियर डेजमंड हेड खूब जानते थे। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है। हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। बड़ी चतुराई से सैनिक साथियों को लेकर 21 सितंबर को दुश्मन सेना पर ऐसा धावा बोला कि शत्रु बौखला उठा और 2 दिन चली इस मुठभेड़ में दुश्मन को कुछ इस तरह से धूल चटाई कि पश्चिमी इचोगिल नहर के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों से दुश्मन जान बचाकर भागने लगा। उनके बंकरों पर कब्जा कर 3 जाट रेजिमेंट ने शत्रु दल पर ऐसे अफरा तफरी मचाई कि आधे से ज्यादा दुश्मन सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए इचोगिल नहर में कूद पड़े। यहाँ भी पानी का बहाव इतना तेज था कि जान बचाने की सभी कोशिशें नाकामयाब साबित हुईं और इस तरह 3 जाट रेजिमेंट ने ब्रिगेडियर डेसमंड हेड के नेतृत्व में शत्रु सेना के बंकरों और हथियारों पर कब्जा किया और उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और डोगराई पर फतह का तिरंगा लहराकर इस तारीख को भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। दुश्मन से लड़ी गई जंग की ये वो मिसाल थी जिसने भारतीय सेना को कमजोर आंकने की सभी अटकलों को विराम दे दिया। साथियों, सन 1965 में दुश्मन देश के डोगराई क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए विलक्षण प्रतिभा के धनी और मां भारती के जाबाज सिपाही ब्रिगेडियर डेसमंड हेड को उनके अद्वितीय रणकौशल, साहसिक सैन्य संचालन
और प्रत्यक्ष वीरता के लिए सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित किया गया। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित ब्रिगेडियर डेजमंड हेड की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। आप दीजिए इजाजत। जय हिंद।